अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 8.3 का मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। और बच्चे, एक्सरसाइज 8.2 को हमने कंप्लीट कर लिया था इससे पहले। तो बच्चे, आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा 8.2 एक्सरसाइज का। तो बच्चों, देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका बेसिक क्या है। थोड़ा पढ़ते हैं उसके बेसिक को। तो बच्चे, एक्सरसाइज 8.3 हमारी क्या कहती है हमसे? एक्सरसाइज 8.3। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है कि इसका जो बेसिक है वो क्या कहता है। तो बच्चे, आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। हमारे पास दो तरह के एंगल हम पढ़ते हैं 6th-7th क्लास के अंदर। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा एंगल होता है हमारे पास में सप्लीमेंट्री एंगल। ये दो तरह के एंगल होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो ऐसे दो एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर दो एंगल आते हैं, एक x प्लस वाई, यानी मैंने कोई भी दो एंगल ले सकता हूं, a प्लस बी, एक्स प्लस वाई, बी प्लस सी, ऐसे x प्लस वाई दो एंगल होंगे और इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा बच्चे? 90 डिग्री। यानी ए से दो एंगल जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री। और दूसरे जो एंगल होते हैं बच्चे सप्लीमेंट्री, यहां पे भी दो ही एंगल होते हैं x प्लस वाई और इनका जो सम होता है वो होता है बच्चे 180 डिग्री। अब इनको याद किस तरीके से रखें हम? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, अक्सर करके हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये चीजें उलट पुलट हो जाती हैं। यानी सप्लीमेंट्री की वैल्यू कई बार हम 90 डिग्री रख देते हैं, कई बार 180 डिग्री रख देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बचने के लिए हमें क्या करना है बच्चे? आप देखिए, जो सी हमारा है, सी अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है या बाद में आता है एस से? तो बच्चे, सी जो हमारा है वो 3rd नंबर पे आता है और एस हमारा 19वें नंबर पे आता है। ठीक है बच्चे? तो जो एस हमारे पास है प्यारे बच्चों, वो लास्ट में आता है, बड़ा नंबर है। ठीक है? तो बड़ी वैल्यू एस के लिए अप्लाई होगी। अब बड़ी वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। तो यहां पे ये वैल्यू किसके लिए होगी? बड़ी वैल्यू के लिए। ऐसे सी हमारे पास पहले आता है तो 90 डिग्री भी पहले आता है, इसलिए 90 वैल्यू कहां पे आएगी? पहले आएगी। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो प्यारे बच्चों, जो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास होती है, हम जानते हैं कि तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। सॉरी, तीनों के तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये एंगल ए है, ये बी है और ये एंगल सी है। क्लियर बच्चे? और जो ये एंगल हमारे पास होता है ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ये तो फिक्स ही है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो यहां से प्यारे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आया? 180 डिग्री। बट c की वैल्यू तो गिवन है, वो कितनी होती है? 90 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर कितना है बच्चे? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से a प्लस बी बराबर कितना है बच्चे? 180 माइनस 90 डिग्री। और a प्लस बी बराबर हमारे पास कितना आया? 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, रिजल्ट ये आया हमारे पास कि जो दो ये एंगल होते हैं हमारे, जो दो एंगल बच जाते हैं 90 डिग्री के अलावा, ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दोनों के दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है बच्चे? 90 डिग्री। तो ये बातें आप थोड़ा याद रखेंगे। अब मैं इसके बेसिक पढ़ाता हूं आप लोगों को कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे इसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल थी बच्चे, जिसका ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी 90 डिग्री। ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना है बच्चे? 90 डिग्री। अगर बच्चा आप लोगों से कहा जाए कि ए की वैल्यू बताए, किसकी? ए की, तो ए बराबर होगा बच्चे 90 डिग्री माइनस बी। कितना होगा? 90 डिग्री माइनस बी। क्लियर? तो बच्चे, हमारे पास अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, जैसे हमसे कहा जाए कि साइन ए की वैल्यू बताइए, साइन ए की, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब तक तो ये चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि बच्चा आप लोग 3 की वैल्यू कर लीजिए याद, और बाकी 3 की वैल्यू, वही 3 की वैल्यू को क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल करते हैं उनका। तो साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताएं, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये हमारा क्या होगा, फिर परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा हमारा, बेस होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई साइन ए की वो आएगी बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूं आप लोगों को। आप थोड़ा 5 मिनट सब्र कीजिए इसके बारे में और ध्यान से पढ़ते चलें इस चीज को। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा, पी बाई एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो यहां से साइन ए इज इक्वल टू आया प्यारे बच्चों बी सी अपॉन ए बी। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों साइन बी निकालिए आप, सॉरी आप कॉस बी निकालिए, कितना, कॉस बी, कॉस बी। तो कॉस बी जब आप फाइंड आउट करोगे प्यारे बच्चों तो कितना आ रहा होगा, कॉस बी, ये इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। और कॉस बी हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास में, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। कितना होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे बेस कितना होगा, BC, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा, AB। और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करो, ठीक है बच्चे, जब आप इक्वेट करोगे तो आप लोगों को एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे दोनों की दोनों इक्वेशन के अंदर। मैं इसको यहाँ ऐसे करके लिख देता हूँ कि cos B इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी प्यारे बच्चों कि दोनों के अंदर लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड कैसा है हमारा, इक्वल है। दोनों की दोनों इक्वेशंस के अंदर राइट साइड कैसा है, इक्वल है। और प्यारे बच्चों अगर एक साइड इक्वल होता है तो दूसरा साइड अपने आप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसीलिए साइन ए बराबर कितना आया प्यारे बच्चों, साइन ए बराबर आया कोस बी। साइन ए बराबर कितना आ गया, कोस बी। और ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, 90 डिग्री माइनस बी। तो यहां से साइन 90 डिग्री माइनस बी बराबर कितना होगा, कॉस बी। और यही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि अगर 90 में से किसी भी एंगल को घटाया जाए, ठीक है बच्चे, 90 में से किसी भी एंगल को घटाया जाए तो जो घटाया जाने वाला एंगल है वो कोस बी, कोस के साथ लगा दिया जाए तो दोनों तरफ की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। जैसे मैं कहता हूं कि साइन 72 डिग्री और साइन 72 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, साइन 72 की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर होगी। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि 72 कब आता है, यदि साइन 90 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट कर रहा हूंगा, 18 डिग्री। कितना बच्चे, 18 डिग्री। तभी तो मेरा क्या आता, साइन 72 आता। 72 कब आएगा, जब 90 में से मैं कितना घटाऊंगा, 18 डिग्री। और इस ही 18 को मुझे कहां लेके आना, बी की जगह। तो कितना हो जाएगा, कोस 18 डिग्री के इक्वल होगा। कितने के बराबर होगा, ये इक्वल होगा कितने के, कोस 18 डिग्री को। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैल्यू किस तरीके से आती थी, वो क्यों आई है यहाँ पे। नहीं तो मैं आप लोगों को इस तरीके से लिखवा सकता था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, याद कर लो भाई कितना होता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा भाई, याद कर लो, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है बच्चे, कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा बच्चे, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा होगा बराबर है सेक थीटा। मैं आप लोगों की चीज याद करवा सकता था डायरेक्ट, लेकिन बच्चे डायरेक्ट याद करने में और खुद बनाने सीखने में, लर्निंग बाय डूइंग जो हमारे होता है, करके सीखने में, किसी भी चीज को आप लोग खुद करो और फिर सीखो, तो
तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक होती हैं। आप लोग ये भूल भी जाओ, कोई बात नहीं, इसको भूल गया आप लोग, मुझे याद नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, याद नहीं है तो बनाना तो आता है हमें, आप फिर से बना लीजिए, फिर भूल जाओगे फिर बना लीजिए, फिर भूल जाओ फिर बना लीजिए। तो बच्चे आप लोग खुद इनको जब क्या करोगे, बनाना सीखोगे, तभी जाके बच्चे क्या होंगे, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हो, बहुत अच्छे से सवालों को कर सकते हो, अन्यथा फिर रटी रटाई चीज़ें नंबर लेके आ सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। तो बच्चे आगे हम चलते हैं यहाँ पे कि जैसे ही मैंने इस चीज को प्रूव किया था कि साइन 90 माइनस कोस बी बराबर कितना होता है, सॉरी साइन 90 माइनस बी बराबर होता है कोस बी, तो आप मुझे अब अगली वैल्यू बताइए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री, ये किसके बराबर होगा बताइए बच्चे, कितने के बराबर होगा। तो बच्चे आप लोगों को यहां से एक चीज और समझ लो आप पहले, यहां पे जो ए और बी होते हैं बच्चे, ए और बी, ये दोनों के दोनों एंगल हमारे कहां पे थे, यहां पे थे, और इन दोनों एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को और आसान में कर देता हूं इस चीज को, रटना ही नहीं है हमें, क्या नहीं करना, रटना है। तो 90 में से आप लोग क्या कर लीजिए, 38 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या कर लीजिए बच्चे, 98 में से कितने को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 38 को। तो जब 90 में से 38 आप घटाओगे तो कितने आएगा बच्चे, 52, कितना आएगा 52, 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ पे बच्चे 8, 8 में से 3 गए तो कितने बचे बच्चे, 5। तो ये जो बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास में cos 52 डिग्री के, कितने के, cos 52 डिग्री के। और इस चीज को मैं लिख कैसे सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं साइन 38 डिग्री, ये 38 कितने के बराबर था, ये साइन 90 माइनस 52 के बराबर था, इसीलिए हमारे पास कितना आया था ये चीज, क्योंकि 90 में से जब आप 52 को घटाओगे तभी तो 38 आ रहा होगा हमारे पास, तभी कितना आ रहा होगा बच्चे, 38 आ रहा होगा। तो बच्चे आप इस टेबल को याद कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आप उस तरीके से कोस की वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर आप लोगों से हो जाए तो आप कमेंट में यस यस करके लिखना, और नहीं हो तो नो नो करके लिखना। मैं आप लोगों को दोबारा से फिर सिखा दूंगा इस चीज को कि कोस की वैल्यू किस तरीके से प्रूव होती है, ठीक है बच्चे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 8.3 का, और उसके हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है कोस 45 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। और हमसे क्या कहता है सवाल के इनकी वैल्यू बताइए कितनी वैल्यू आ रही होगी। तो बच्चे चलो हम सीखते हैं इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे बच्चे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों साइन 18 और कोस 72 की वैल्यू तो हमें आती नहीं। अगर ये इस तरीके से होता साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री तब जाकर तो हम क्या कर लेते, इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते, क्योंकि साइन 30 की कोस 60 की हमें क्या पता होता है, वैल्यू पता होता है। लेकिन बच्चे साइन 18 डिग्री कोस 72 डिग्री इन सब की वैल्यू हमें पता नहीं होता। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए बच्चे हम जानते हैं कि वी नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर हम बात कर रहे थे, अभी मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चे के दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम जानते हैं बच्चे के साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है किसके, कोस थीटा के। और बच्चे मैंने आप लोगों को ये चीज अभी बताई है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर क्यों होते हैं। तो बच्चे अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइन 18 डिग्री की, कितने की, साइन 18 डिग्री की। तो बच्चे साइन 18 डिग्री कब आ रहा होगा, साइन 18 डिग्री तब आएगा मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, साइन 90 माइनस 18 डिग्री अगर आप लिखोगे तो प्यारे बच्चों जो रिजल्ट आएगा वो 72 डिग्री का आएगा। जबकि मैं साइन 18 की बात कर रहा हूं, 72 डिग्री की बात ही नहीं कर रहा मैं तो बच्चे इस चीज को कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। क्यों, क्योंकि बच्चे 18 जब आएगा जब 90 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 72 सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐसा नहीं है साइन 90 में से 18 घटाओगे तो बच्चे वो तो वैल्यू कितनी आनी थी, 72 आएगी।
और बच्चे जब साइन 90 में से 72 घटेगा तभी तो वैल्यू कितनी आएगी, साइन 18 डिग्री आएगी। तो ये साइड तो बच्चे आई, ये वाली कौन सी साइड आई है, साइन 90 माइनस थीटा की साइड कौन सी हुई, ये। अब यहाँ पे वैल्यू जो बराबर होगी किसके होगी, कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना आ रहा है प्यारे बच्चे, 72 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा कोस 72 डिग्री। तो वैल्यू क्या कर लीजिए आप, रख दीजिए साइन 18 की वैल्यू कितनी आई, कोस 72 डिग्री के। तो बच्चे कितना आंसर आ रहा होगा यहाँ पे, तो कोस 72 डिग्री, इसीलिए बिकॉज कोस 72 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। और आप जब इस चीज को क्या कर दोगे, काट दोगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन किस में होता, ऑप्शन में होता, किस में होता, ऑप्शन में होता, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होता। यदि आप लोग किसी एग्जाम को दे रहे होते और ये क्वेश्चन किस में होता, ऑप्शन टाइप में होता, तो आप किस तरीके से इसको सोल्व करते। प्यारे बच्चों इसका आंसर 1 ही आना था तब भी, और तब मैं इसको देख करके ही बता सकता था कि इनका आंसर 1 क्यों होगा। देखिए बच्चे, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप। ठीक है बच्चे, साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2, और अगर इनको आप भाग करोगे तो इससे ये कट जाएगा। बच्चे अगर ये दोनों के दोनों एंगल का सम कितना हो रहा हो, 90 डिग्री हो रहा हो, और वो भाग में आती हो चीजें, किस में आती हो बच्चे, भाग में आती हो, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। किसके लिए है ये, ओनली साइन कोस के लिए, टेन कोट के लिए, सेक और कोसेक के लिए। बेटा यहाँ पे पेयर बनते हैं किस किस के, साइन थीटा और कोस थीटा का, टेन थीटा और कोट थीटा का, टेन कोट थीटा, और तीसरा जो पेयर होता है वो तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का। किसका, सेक थीटा और कोसेक थीटा का। ये किसके लिए होता है बच्चे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है ओनली, जब हमारे पास केस होंगे अटे बटे में होंगे, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए होंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चे आप इसका रिजल्ट बताइए कितना आएगा इस चीज का, tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री, इन दोनों के दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू बराबर होती है। बच्चे जिन एंगल का वैल्यू कैसी होती है, 90 डिग्री हो जाए सम, उन दोनों के दोनों एंगल की वैल्यू कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। टेन कोट की बराबर होती है, साइन कोस की बराबर होती है, सेक कोसेक की बराबर। चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहां पे आता है बच्चे tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो बच्चे इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो यहां पे लिखोगे वी नो दैट tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, कोट थीटा। कितना होगा बच्चे, कोट थीटा। तो यहां पे बच्चे देखो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो मैं यहां से भी चेंज कर सकता हूं, यहां से भी चेंज कर सकता हूं चीजों को। अगर आप लोग यहां से चेंज करो और आसान करते हैं क्वेश्चन को, तो लिखिए यहां पे cot 64 डिग्री, इधर कितना आएगा फिर tan 90 माइनस 64 डिग्री, 90 माइनस 64 डिग्री, और 90 माइनस 64 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, tan 90 माइनस 64 की वैल्यू कितनी होगी, 90 में से 64 गए तो कितने बचे बच्चे, 26, और 26 आया कितने की जगह, cot 64 की जगह, कितने की जगह, cot 64 की जगह। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए किसकी जगह, कोई सी के भी जगह कोई सी वैल्यू पुट कीजिए। tan 26 की जगह cot 64 पुट कीजिए, cot 64 की जगह tan 26 पुट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो इसीलिए यहां पे कितना आ जाएगा बच्चे, tan 26 डिग्री अपॉन, अब cot 64 की वैल्यू कितने के बराबर होते हैं, tan 26 के, तो कितना जाएगा tan 26 डिग्री, और यहां से ये वैल्यू कट जाएगी, तो आंसर कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। क्लियर बच्चे, क्योंकि बच्चे मैं इस फॉर्मूले को जो लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि cot थीटा बराबर आएगा tan 90 माइनस थीटा, और tan थीटा बराबर होता है, वो होता है cot 90 माइनस थीटा। आप इस तरीके से याद करो बच्चे, साइन थीटा बराबर होता है बच्चे cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर होता है बच्चे साइन 90 माइनस थीटा,
और बच्चे सेक थीटा बराबर होगा कोसेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ से बच्चे कोसेक थीटा बराबर होगा सेक 90 माइनस थीटा। बच्चे फॉर्मूले दोनों तरफ से चलते हैं, आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, बस आप लोगों को अप्लाई करना आना चाहिए कि उसको किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। तो बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चे इसको भी उसी तरीके से करेंगे, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो बच्चे इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए। वी नो दैट साइन थीटा बराबर होता है बच्चे cos 90 माइनस थीटा के। तो यहां से कितना आएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है 42, तो साइन 42 डिग्री बराबर cos 90 माइनस 42 डिग्री। तो बच्चे कितना आ रहा होगा कोस की वैल्यू, यहां से जब 90 में से 42 जाएंगे तो बच्चे कितने बचेंगे 48 डिग्री। साइन 42 डिग्री की वैल्यू कितनी आई बच्चे cos 48 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा cos 48 डिग्री माइनस साइन cos 48 डिग्री, और cos 48 से cos 48 कट जाएगा तो बच्चे कितना आया 0 आया। क्योंकि बच्चे एक में से एक जाएगा तो 0 आएगा, किसी भी चीज में से उसी चीज को आप घटाओगे तो आंसर कितना आ रहा होगा 0 आ रहा होगा, और तो यही बच्चे हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बता है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए, अगर आप लोगों को नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है बच्चे, वैसे मैं कर देता हूं चलो इसको भी, क्योंकि बच्चे आप लोग क्या करना इसको खुद सॉल्व करना। क्वेश्चन है हमारे पास कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहां से बच्चे वी नो दैट वही हमारे पास आता है, वी नो दैट कोसेक थीटा बराबर होता है सेक, बच्चे आप बताओगे मुझे कोसेक थीटा बराबर कितना होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, कोई सी भी एक वैल्यू पुट कर दो यहां से उठा के, तो दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो मैं पुट कर देता थीटा इज इक्वल 31 डिग्री, तो यहां पे कितना आएगा बच्चे कोसेक 31 डिग्री इज इक्वल टू सेक 90 माइनस 31 डिग्री। तो यहां पे कितना आया बच्चे सेक 59 डिग्री। तो जहां पे कोसेक 31 डिग्री है वहां कितना पुट कर लोगे बच्चे आप सेक 59 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे सेक 59 डिग्री माइनस, इसीलिए सो दैट 59 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री, और सेक 59 में सेक 59 घट जाएगा तो बच्चे कितना बचेगा 0, और यही हमारा क्या होगा बच्चे आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चे आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चे आप अपने सारे फ्रेंड्स के लिए इसको क्या करो शेयर करो, ताकि वो लोग भी क्या कर सके इससे फ़ायदा उठा सकें, और आप अपने टाइम का क्या कर सको बच्चे यूटिलाइज कर सको। क्योंकि बच्चे हम यहाँ पे सिर्फ बात नहीं करते, क्या करते हैं आप लोगों को पढ़ाते हैं, बीच में कोई काम नहीं होता यहाँ पे। तो आप लोगों का बच्चे कम समय में बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो बच्चे आप क्या कीजिए इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे क्या कर सकें फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चे आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके साथ।